गुड मॉर्निंग। हम लोग साइंस का सेकंड पार्ट का 5th चैप्टर ले रहे हैं। 5th चैप्टर में क्या है? टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसमें क्या सब पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में, खास करके हम लोग क्या यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में काम करने के लिए। तो लाइट का, बिजली का, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या बहता है? अपने वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वही करंट होता है। यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पढ़ेंगे कि कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है हम लोग के घर में जो आता है, फैक्ट्री में जो आता है इलेक्ट्रिक करंट। प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तीसरा, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? ये क्या था? डिफरेंट टाइप्स में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और डिफरेंट फॉर्म में क्या आ गया? तो मैकेनिकल एनर्जी, अभी कोई चीज चल रहा है, मूव कर रहा है, उसमें कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, किसी भी चीज के अंदर, जैसे चावल, दाल, इस सब में जो है, कोल में है, इस सब में क्या है? केमिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, ये क्या हो गया? कई रूप हो गया। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी के रूप हो गया, फॉर्म हो गया। टाइप में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, डैश हैज बिकम ए प्राइमरी नीड अलोंग फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो हम लोग को क्या ऐसा और रह गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो प्राइमरी नीड में आया वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तो क्या जरूरत की चीजें हो गया? एनर्जी। मेक ए टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कोरस्पॉन्डिंग डिवाइसेस। तो एनर्जी के कई रूप और उसके कई उससे रिलेटेड डिवाइसेस, ये बाद में देता हूं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में, किसी भी साउंड को इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिक को साउंड में बदल सकते हैं। तो एनर्जी को रूप को, अभी मोबाइल में क्या होता है? वो करंट के रूप में जाता है, फिर वो आवाज बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी हम बोलते हैं तो वो बोलना क्या हो गया? साउंड एनर्जी मोबाइल के अंदर गया, कन्वर्ट कर गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर। तो डिफरेंट सोर्स एनर्जी का यूज करते हैं। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दो। Here we will learn about various sources that are now used for generation of electrical energy. Electrical energy को बनाने के लिए different sources है। The method, जैसे कोल से होता है, पढ़ोगे अभी वही सब कौन कौन सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया जाता है। The method that are used for this, the scientific principle are used there. Advantage and disadvantage of this method and also व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन एनर्जी, ये पढ़ेंगे कि जो हम तैयार करते हैं एनर्जी, तो क्या कहाँ पर उसका फायदा भी है उस तरीके से यूज करने में,
कहीं कहीं नुकसान भी है। वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ? कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में, फैन में, इलेक्ट्रिक आयरन, मोबाइल को चार्ज करते, टीवी, ओवन, तो इस सब में हम लोग इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जहां जहां यूज करते हो, इलेक्ट्रिक मिक्सर को, ग्राइंडर को चलाने में, जूसर को चलाने में। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर क्या होगा? ये पैराग्राफ लिख दो। तो क्या दिया है? मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस सिद्धांत पर तैयार होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किसने किया था? देखो, दो ऑब्जेक्टिव बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और माइकल फेराडे ये किया था, साइंटिस्ट। अब इस प्रिंसिपल में क्या है ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, समझो ये कंडक्टर है और इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड डाल दिए, तो कोई भी ये कंडक्टर है, इसके बगल में ये क्या हो गया? मैग्नेट हो गया, हॉर्सू मैग्नेट। तो इस कंडक्टर के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर चेंज, अगर अब इसको रोटेट करेंगे तो अभी एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ साउथ, जब रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा नॉर्थ, इधर आ जाएगा साउथ। तो जब भी कंडक्टर का के बगल में क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर डिफरेंसेस आ जाएगा, जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिसिटी करंट तैयार होता है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड है। इफ ए कंडक्टर इज स्टेशनरी, अब ये कंडक्टर है, इसको स्थिर रखा है, बगल में मैग्नेट को घुमा रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। अगर हम इसको घुमा रहे हैं या इसको अस्थिर रहने देते हैं स्टेशनरी और इसको घुमाते हैं कंडक्टर को ही, कंडक्टर मतलब क्या हुआ? वायर जिससे करंट पास होता है उसे कहते हैं कंडक्टर। चालक जिसे करंट फ्लो करता है। या इसको हम लोग अस्थिर रखेंगे, ये घुमाएंगे, या इसको अस्थिर रखेंगे, इसको घुमाएंगे, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंसेस में चेंज आएगा। इन बोथ दिस केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन, जिससे इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं? जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब घुमाने के लिए क्या यूज किया जाता है? द टरबाइन। टरबाइन इज यूज्ड। लार्ज जनरेटर आर यूज्ड इन कॉमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। टरबाइन इज यूज्ड, ये टरबाइन है हिंदी में, और क्या बोल सकते? घिरनी। अब इसी पर पानी गिराएगा तो ये घूमेगा और इसमें जुड़ा रहेगा जनरेटर। मैग्नेट को जोड़ दोगे तो मैग्नेट घूमेगा, और अगर कंडक्टर को इसमें जोड़ दो तो क्या घूमेगा? कंडक्टर घूमेगा। तो बस इसमें मूव कराना जरूरी है। अब हम किससे मूव करवाएंगे? तो टरबाइन हैज ब्लेड, ये क्या है? ब्लेड है। टरबाइन का ड्राइंग देख लो, ये स्टीम का टरबाइन है, ऐसा गोल जैसा चक्की है, बीच में एक्सल है, जिसे उसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट भी बोलते हैं। ये व्हील है, ये ब्लेड है, ये नोजल, इससे भाप डालेगा, स्टीम घुसेगा। स्टीम देखो इस पर ब्लेड पर पड़ रहा है, ये घूमेगा, फिर पीछे के ब्लेड पर आएगा तो ये घूमने लगेगा। हाई वेलोसिटी स्टीम, स्पीड में एकदम आएगा स्टीम, तो घुमाएगा। हर जगह यही प्रिंसिपल काम करता है कि टरबाइन को घुमाना। क्यों टरबाइन को घुमाना है? टरबाइन के घूमने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है? ये मैग्नेट है, मैग्नेट को ये घुमाया, घूम रहा है इधर, ये घुमाएगा कौन? तो यहाँ टरबाइन जोड़ा हुआ रहेगा। ये कंडक्टर है यानी वायर है, तो एक कॉइल दिया है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ निगेटिव है, इसको क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
और जैसे पोटेंशियल क्रिएट होगा, डिफरेंस क्रिएट, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ओके, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड ए जनरेटर। क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए। रोटेट द जनरेटर, अब जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन चाहिए। वी नीड एन एनर्जी सोर्स, अब कहां से उसको घुमाए, कौन चीज से उस टरबाइन को घुमाए, तो बेस्ड ऑन विच टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स यूज टू रोटेट द टरबाइन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन। अगर उसको पानी से घुमाएंगे टरबाइन को तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहेंगे, अगर उसको स्टीम से घुमाएंगे तो थर्मल एनर्जी कहेंगे। तो यही सब अभी पढ़ेंगे। टरबाइन पूछ सकता है कि डिजाइन ऑफ टरबाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज डिफरेंट की सेम, तो सबके लिए अलग अलग होगा। अगर वाटर से घुमाएंगे तो अलग होगा, स्टीम से घुमाएंगे तो टरबाइन का डिजाइन शेप अलग होगा। ओके, अब पहला पढ़ते हैं। तो हर जगह यही काम करता है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स, उससे क्या घूमेगा, टरबाइन, जनरेटर, और जनरेटर घूमने लगेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही कॉन्सेप्ट हुआ। अब पहला पढ़ते हैं कि थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अब थर्मल मतलब क्या हो गया कि इसमें पानी को गर्म करके स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, भाप से घुमाएंगे टरबाइन को। स्टीम ऑफ वेरी वाटर इज हीटेड किसमें करेगा, बॉयलर में, उसमें यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। क्या होगा, कोयला को जला के किया जाएगा। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेट होगा, भाप बनेगा गर्मी से। एनर्जी इन द स्टीम, अब स्टीम में एनर्जी है तो वो क्या करेगा, ड्राइव द टरबाइन। जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर, और स्टीम किस में चेंज हो जाएगा, भाप में। स्टीम इज कन्वर्टेड बैक, अच्छा वो जो स्टीम पानी से क्या बना स्टीम, और स्टीम को फिर ठंडा कर देगा, तो अभी फिगर में समझेंगे। वही स्टीम ठंडा हो गया। वाटर इज रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर, वही पानी को जो भाप बना फिर वो भाप को ठंडा करके पानी बना लेगा। तो जिस जगह पर नहीं है ज्यादा वाटर, ज्यादातर पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं तो टरबाइन पर वाटर गिराएगा, एक बड़ा सा डैम बना लेता है और डैम से टरबाइन पर पानी गिराता है। लेकिन हर जगह सालों भर पानी नहीं रहेगा, तो कोयले को जला करके बर्निंग करके क्या किया जाता है, स्टीम बना, उसके लिए कम पानी चाहिए। अब वो पानी भाप में बदलता है, उसी भाप को फिर ठंडा करके पानी मिल जाता है, फिर गर्म करते हैं, स्टीम बन जाता है। ये अभी देखो, ये ऐसा लाइनिंग तुमको भरना रहेगा या कहेगा लिखो। तो देखो क्या वर्डिंग दिया है, फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। एक ड्राइंग दिया, फिर इसी से रिलेटेड दूसरा ड्राइंग देखो क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि कोल को जलाया जाता है, पता ना कि बर्निंग ऑफ कोल, तो थर्मल में कोल को जला के। अब सिस्टम देखो कैसे होता है, एक सिस्टम है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सिस्टम में क्या होता है, फ्यूल कोल, ईंधन क्या यूज किया, कोयले का यूज किया। बॉयलर फॉर कन्वर्सन ऑफ वाटर टू स्टीम, बॉयलर में क्या हो गया, बॉयलर कहाँ है, देखो यहाँ पर है ये बॉयलर। बॉयलर ये देखो पूरा, ये ड्राइंग सब बनाने आना चाहिए। इसको कहते हैं सीमेटिक्स ऑफ थर्मल, ये पूछेगा एग्जाम में कि सीमेटिक है भी, ये पूछा भी है। तो सीमेटिक्स ऑफ थर्मल कुछ नहीं है, इधर चिमनी है स्टैक, इधर बॉयलर लगा दिया है। देखो बॉयलर है ये, इसमें पानी रखा हुआ है, उसको गर्म कर रहा है फ्यूल से, एयर से। अब ये पंप लगा हुआ है, वाटर पंप, यहाँ पानी आते जा रहा है। ये क्या है, टरबाइन है। टरबाइन पर क्या आएगा, क्या आएगा, वहां वेपर आएगा, उससे घूमेगा वो। जनरेटर टरबाइन में लगा हुआ, जनरेटर घूमा और इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगा। बस टरबाइन घूम गया, जनरेटर घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी करंट। अब यहाँ पर वो
कंडक्टर होगा जिसमें करंट। ये क्या हो गया, भाप को जो स्टीम बना, टरबाइन के पास जो भी स्टीम आया वहां एक कंडेंसर लगा हुआ। कंडेंसर क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है। वार्म वाटर आया, उसको ठंडा कर दिया, और ठंडा होकर के देखो वार्म वाटर इधर आया कूलिंग में, इसको कहेंगे कूलिंग टावर। यहाँ अब पानी क्या हो जाएगा, कुछ वेपर बन के उड़ जाएगा, कुछ हॉट एयर में बदल जाएगा, और कुछ स्टीम क्या होगा पानी में, और ये पानी मोटर पंप क्या करेगा, खींचेगा, फिर से यहाँ ले आया। तो उसी पानी को रीयूज कर लिया, तो ज्यादा पानी की जरूरत यहाँ नहीं है। इसको क्या कहेंगे, किसी का अभी ड्राइंग बनाने को सीमेटिक्स ऑफ थर्मल, ऐसे ही न्यूक्लियर का पूछेगा, ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पूछेगा, तो पावर प्लांट। तो अभी देखो दो चीज हुआ, ये दो फ्लो चार्ट को ध्यान दो। सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग स्टीम, सॉरी क्या है, फ्लो चार्ट ऑफ शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग थर्मल फ्यूल, कोल, वो बॉयलर फॉर कन्वर्सन ऑफ वाटर टू स्टीम, ये सब मैं पूछूंगा तुम लोग को। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में गया, वो घुमाने लगा उसको स्टीम टरबाइन को, उससे जनरेटर घुमा, जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना। अब ये स्टीम क्या हुआ, देखा वहां पर, ये बाद में फिर से कन्वर्ट हो गया, कंडेंसर लगा हुआ रहता है, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, और वाटर फिर से बॉयलर में गया। ये फ्लो चार्ट याद रखो। दूसरा क्या है, यहाँ पर कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो केमिकल एनर्जी, कोल में क्या है केमिकल एनर्जी, वो किस में बदला, गर्म किए उसको जलाए तो थर्मल। अब यहाँ पर क्या करा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां क्या कह रहा था कि फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू थर्मल, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो फ्लो चार्ट था। यहाँ क्या करा कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ बॉयलर सबका नाम नहीं है, खाली कौन एनर्जी हुआ, तो केमिकल एनर्जी इन कोल किसमें बदल गया, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी किसमें हो गया, काइनेटिक एनर्जी। स्टीम क्या हो गया, स्टीम मूव करने लगा ना, तो स्टीम में आ गया काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। और काइनेटिक एनर्जी अब किसमें हो गया, टरबाइन घूमने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और तब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या हुआ, जो केमिकल एनर्जी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो देखो कितने फॉर्म में वो बदल गया, केमिकल एनर्जी बदल गया थर्मल एनर्जी में, फिर वो बदल गया काइनेटिक एनर्जी, फिर वो काइनेटिक, और वो लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये उसका सीमेटिक्स हुआ। अब इसमें कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है, कुछ चीज तुम लोग अपना ये सब थोड़ा रीडिंग थोड़ा कर लेने का, कि क्या वही प्रोसेस को दिया है, क्या दिया है, प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम आता है, ये लर्न करना। डबल टिक है, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछेगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलता है, इससे एयर पॉल्यूशन होगा। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ गैस, लाइक कौन सा गैस निकलेगा कोल के जलने से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ, एक लर्न हो गया। दूसरा, along with emission of gases, गैस निकलने से shoot particles यानी राख निकलता है, also released into environment, this may cause serious health problem related to respiratory system, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, तो respiratory system को तकलीफ देगा, क्यों, वो राख निकलता है ना, धूल जैसा। The reserve of fuel used in this method, coal are limited, कोयला तो ज्यादा नहीं है, तो फ्यूचर में देयर विल बी लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, तो कोल खत्म होते जाएगा। ओके, तो एक पार्ट हम सीखे थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ। ये चार्ट अच्छे से लर्न रहना चाहिए, ये लर्न रहना चाहिए, ये डायग्राम आना चाहिए, और ये पढ़ लोगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ। इजी है, उसी बात को लिख देना है वर्डिंग में। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि महाराष्ट्र में खास करके ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में थर्मल एनर्जी कहाँ पर है, चंद्रपुर में। चूंकि चंद्रपुर में कोयले का खदान है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट तैयार किया जाता है। तो ये पूछ, और कितना कैपेसिटी का, इतना मेगावाट, 3340 मेगावाट।
प्रॉब्लम्स रिलेटेड देख लिया, कम से कम महाराष्ट्र का एक स्टेशन का नाम बता देने का कि थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है। अब हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, जो यूरेनियम और प्लूटोनियम से बनाएगा। इसमें क्या यूज किया जाएगा, सब वैसे ही पढ़ोगे। तो अभी इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम, उसमें कोयला जला के पानी गर्म किया, इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। तो उससे हीट निकलता है और वो हीट से पानी को गर्म करेगा, और जब पानी गर्म होगा तो स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, फिर वो जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये हुआ सिस्टम कैसे हुआ। हमें अब यहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो उसमें क्या था, केमिकल एनर्जी कोल वाले में, इसमें क्या है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या हुआ, उसको फ्यूजन किया तो थर्मल एनर्जी बना। थर्मल एनर्जी वो हीट में बदला। हीट क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी स्टीम में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अब वो क्या करेगा, स्टीम का टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको लर्न करने का फ्लो चार्ट को, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो, ये और ये सबका ये दो स्टेप को अच्छे से लर्न कर लेने का। कि इसमें क्या दिखाता है सिस्टम, इसमें क्या बोलता है कि ये हुआ कि क्या सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि क्या चीज, ये कौन एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी। इसमें अब अच्छे से फ्यूजन के बारे में पढ़ो। हाउ डज न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस। अभी एक बार मार्च 19 में ये एग्जाम में फिगर दे दिया और पूछा कि ये कौन चीज का है, आइडेंटिफाई। तो क्या है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, 1 मार्च में दे दिया खाली कि ये कौन चीज के है। तो कैसे यूरेनियम का फ्यूजन मतलब टूटना, विखंडन होना, हम लोग तो अभी वो समझाता हूं बहुत अच्छे से टाइम दे करके कि कैसे यूरेनियम से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। पहले व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एटम ऑफ यूरेनियम 235 मतलब क्या हुआ कि यूरेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 235 है, तो उसको बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड करना मतलब उसके एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके इस न्यूट्रॉन पर बम्बार्डिंग होता है। यहाँ जो न्यूट्रॉन है, तो जैसे टॉर्च से लाइट मारते हैं तो उसके न्यूक्लियस पर प्रहार करता है, किससे, न्यूट्रॉन से। एक न्यूट्रॉन इस मशीन से उस पर जाएगा तो उसमें क्या होगा, विखंडन होगा, जिसको फ्यूजन कहते हैं। तो वहां पर जब हम एक न्यूट्रॉन देंगे तो इसके न्यूक्लियस में इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट, एक बढ़ गया तो हो गया वो 236 न्यूट्रॉन उसमें, एटॉमिक मास कितना हो गया 235 से। यूरेनियम 236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल, अब वो अस्थिर नहीं रहेगा, अनस्टेबल। जब एक न्यूट्रॉन उसको मिल गया तो वो अनस्टेबल हो गया एंड कन्वर्ट इनटू एटम्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो वो क्या, जब वो टूटेगा तो 2 चीज पढ़े हो ना, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन। तो क्या क्या देगा, बेरियम देगा टूटने से और क्रिप्टॉन एलिमेंट देगा, और साथ में 3 न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा। और कितना मेगावाट एनर्जी देगा, तो 200 MeV एनर्जी। द 3 न्यूट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस causes fusion of 3 other uranium 235 atoms। अब इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ये देखो, यहां से एक न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम है, कितना एटॉमिक मास दिखा रहा है 235, और उसका ये एटॉमिक मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, ये उसका भार है 230। न्यूट्रॉन से प्रहार किया तो अब इसको कितना न्यूट्रॉन, ये मास हो गया, एक न्यूट्रॉन से मास बढ़ता है तो 236, और एटॉमिक नंबर उतना ही रहा, चूंकि ये तो प्रोटॉन नंबर है। तो जैसे उस पर 236 हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, और ये क्या दिया था, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो एक का क्या है, एटॉमिक नंबर मास, और ये एटॉमिक नंबर, और ये इसका एटॉमिक मास, और ये इसका क्रिप्टॉन का। तो ये इसका जो हो गया, ये देख ले अस्थिर से
कितना हो गया 90, क्रिप्टॉन का क्या है 92 और 39, और इसका क्या है बेरियम का 141 और 56। एटॉमिक नंबर। तो 141 प्लस 92 तो क्या देखे कि बेरियम और क्या बना है क्रिप्टॉन, यूरेनियम टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो बेरियम का एटॉमिक मास 141 और क्रिप्टॉन का 92, तो 233, जबकि अभी यूरेनियम का कितना हो गया है 236, क्योंकि 235 प्लस 1 236, तो 3 न्यूट्रॉन और कहाँ गया, तो 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम से अलग हो गया। देखो 3 न्यूट्रॉन बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन बना। ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेगा, बेरियम क्रिप्टॉन के बाद 3 न्यूट्रॉन और क्या बना है 200 मेगावाट का इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, हीट दिया ये। तो अभी ये हीट उसको क्या करेगा एनर्जी, ये एनर्जी गर्म करेगा पानी को। ये 3 न्यूट्रॉन जो अलग हुआ, ये तीनों न्यूट्रॉन 3 अलग एटम यूरेनियम के 3 अलग एटम पर प्रहार करेगा बम्बार्डिंग। तो ऐसे ही यह चेन बन जाएगा कि इससे भी अब 3 न्यूट्रॉन गया, इससे भी 3 न्यूट्रॉन हुआ, ये न्यूट्रॉन बनते रहेगा और नेक्स्ट एटम पर यूरेनियम का ढेर सारा एटम है तो उसमें ये चेन रिएक्शन होगा। तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम में पूछा था आइडेंटिफाई ये कौन सा फिगर है, प्रोसेस है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन। एटॉमिक नंबर सेम रह गया, बेरियम का कितना है 56 और इसका कितना है 36, तो 92, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, तो एटॉमिक नंबर 92 ही रह गया, मास 235 से 236, तो ये 141 92 हो गया। देखो क्या कहते हैं चेन रिएक्शन किसे कहते हैं, द न्यूट्रॉन्स रिलीज, न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी। कभी भी कोई बॉन्ड जब वो एटम से, एटम के न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो कोयले में भी क्या होता है, उसमें भी सब एक बंधन से बंधा हुआ रहता है, तो जब वो बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो क्या देता है एनर्जी देता है। तो न्यूट्रॉन भी यहाँ क्या हो रहा है, इसके एटम से रिलीज हो रहा है, तभी जैसे वो निकलेगा तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगा, तो रिलीज मोर एनर्जी थ्रू फ्यूजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। अब ये ढेर सारा यूरेनियम पे होते जा रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यू होते जा रहा है एंड इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज थर्मल, कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो बहुत सारा हीट एनर्जी हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका कुछ प्रॉब्लम है, अब वो देखते हैं वो क्या है। ये देखो सिकेमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन। अब इसमें भी क्या होगा, यूज किए यूरेनियम का तो कुछ अब बचेगा, और ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जो हार्मफुल रेडिएशन होगा उससे। प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज, अब उस जो कचरा बचा उसको कैसे नष्ट करे, चूंकि वो तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सेफली इज ए बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। और दूसरा, एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। अगर इसमें जरा भी कुछ हुआ, लीकेज हुआ, कुछ हुआ, तो बहुत बड़ी वहां पर कांड हो जाएगा, कितने सारे लोग मारे चले जाएंगे उस एरिया के। इसके लिए बड़ी कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। तो पहला क्या पढ़े कि कोयले से थर्मल एनर्जी, और अभी यूरेनियम और प्लूटोनियम से क्या पढ़े, तो यूरेनियम से यहाँ दिखाया, तो प्लूटोनियम से भी कर सकता है। तो ये हुआ न्यूक्लियर एनर्जी, 2 तरह का एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ लिए। अब एक मार्च 20 में देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा। एक तरफ लिखना है फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक तरफ लिखना है कि कहाँ कौन सा उससे चीज डिवाइसेस यंत्र चलता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से एग्जाम में दे दिया ये, और अब भरना था इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या चलता है, आयरन गीजर। एक तरफ क्या दे दिया, स्विंग मशीन, साइकिल, मोटरसाइकिल, और इसको ब्लैंक कर दिया। ये
तो इसमें कौन है? मैकेनिकल एनर्जी। कोई चीज मूव करने से हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी से क्या चलता है? स्टीम इंजन लिख सकते हैं, स्टीम इंजन। इलेक्ट्रिकल फर्नेस, भट्टी, फर्नेस मतलब चूल्हा, भट्टी। सोलार एनर्जी से क्या यूज होता है? सोलार फर्नेस, सोलार हीटर। ओके, ये मार्च 20 में इतना इजी बात पूछा कि किस फॉर्म को किस रूप में यूज किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? महाराष्ट्र में, तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अपना स्टेट का हर चीज कुछ न कुछ पढ़ लेने का, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा भी ये इस बात कि महाराष्ट्र में किस जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो तारापुर में। ओके, प्रॉब्लम ये कट टू कट लर्न होना चाहिए ये। और ये तो तुम कैसे फिजन होता है तो ये समझा दिया अच्छे से, बार बार एक ही बात बोलने से नहीं होता है। तुम लोग मोबाइल को पॉज करने का और पूरा वीडियो देखने का, तुम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इससे क्या होगा? अच्छी तरह से समझ में नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो अभी दो तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का पढ़े। थर्मल एनर्जी यानी उस स्टेशन को क्या कहेंगे? थर्मल पावर स्टेशन, जो महाराष्ट्र में कहाँ है? चंद्रपुर में। कितनी कैपेसिटी है वो लिखो, याद रखो। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़े? न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें क्या यूज किए? कोल। इसमें क्या यूज कर रहे हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो दो अभी पढ़े। अब पढ़ोगे नेक्स्ट में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इसमें क्या यूज करता है। फिर क्या पढ़ोगे? नेचुरल गैस से, जो गैस घर में आता है ना, तो उससे भी पानी को गर्म करके टरबाइन घुमाया जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन विंड से, हवा से। ठीक, तो अभी 3-4 और बाकी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में